हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। आप देख रहे हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें जिससे कि आने वाले सभी अपडेट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो आज का टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट एजेंसीज का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स। A commercial bank is a financial institution which provide loan, accept deposits and open saving accounts for persons। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? बेसिकली इसके तीन मेजर काम होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो होते हैं कि लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, आपको पैसा देना ब्याज पे। दूसरा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, अगर आप कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो पैसा जमा करना। और आपके सेविंग अकाउंट खोलना, यानी कि आप जो भी बचत खाता खोलना चाहते हैं वहां पे बचत के लिए अपनी एक खाता खोलना चाहते हैं जिसे हम बचत खाता बोलते हैं। तो इस प्रकार के बचत खाते खोलने का काम जो है कमर्शियल बैंक का होता है, वही इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे, आपके लिए बचत खाता खोले और उस बचत खाते में आपसे जो है डिपॉजिट जमा करने के लिए आपको अलाउ करे, परमिशन दे, वो आपका क्या कहलाएगा? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक आर द मेन एग्जांपल ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आपके खाते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में, ठीक है ना, और भी कई सारे बैंक हैं, सिंडिकेट बैंक है, ठीक है ना, आपके इस तरीके के कई सारे बैंक हैं। तो ये सब आपके कैसे बैंक होते हैं? ये सब बैंक आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। These banks also provide loan to small industries and large industries as well। तो ये जो हमारे बैंक्स हैं ये स्मॉल इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज दोनों को लोन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो ये जो है खाता तो खोलते ही हैं, लोन भी देते हैं, हम लोगों को भी लोन देते हैं, यानी कि एक आम आदमी भी यहाँ से लोन ले सकता है, साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ से एक लोन ले सकता है। बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो चाहे छोटी इंडस्ट्री का मालिक हो, वो भी यहाँ से लोन की सुविधा जो है वो ऑब्टेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कितने तरीके के कमर्शियल बैंक होते हैं? तो कमर्शियल बैंक देखिए कैसे होते हैं। पहला होता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आपके जैसे कि एक्सिस बैंक, ठीक है, जैसे कि आपका क्या नाम है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो ये आपके प्राइवेट बैंक्स हो गए। फिर आ गए पब्लिक बैंक्स, ठीक है। पब्लिक बैंक आपके कौन से होंगे? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सारे आपके पब्लिक बैंक्स होंगे। फिर फॉरेन बैंक्स, ठीक है ना। फॉरेन बैंक्स आपके कैसे होंगे? जो कि विदेश में जो आपके बैंक होते हैं, ठीक है, जैसे स्विस बैंक, ये सब आपके फॉरेन बैंक्स हैं। किसी भी अन्य देश का बैंक वो आपका जो है वो आपका फॉरेन बैंक होगा। और कुछ होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, जो कि बैंकिंग सर्विसेज की तरह काम तो करते हैं लेकिन वो नॉन शेड्यूल बैंक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक जो हैं बेसिकली जो है इनका काम क्या होता है ये आपको देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनके तीन तो मेन काम होते ही हैं। सबसे पहला काम होता है क्या? सबसे पहला काम होता है कि आपका सेविंग अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट खोलेंगे, आपको सुविधा देंगे किस चीज की? ताकि आप उसके अंदर अपने जो है पैसे जमा कर सकें। बचत खाते में आप अपना जो है जो भी आपकी बचत आप करते हैं वो उसमें जमा कर सकें। इस तरीके की आपको ये जो है ये आपको सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यानी कि आपके जो भी आप बचत है वो आपको एक्सेप्ट, जो भी आप जमा कराना चाहते हैं वो आपके स्वीकार करते हैं, ठीक है। चाहे वो कैसे भी डिपॉजिट हो, वो टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, एफडी आप बनवाते हैं, ठीक है ना, या टर्म डिपॉजिट हो वो भी है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना, मीडियम टर्म डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना। वो सब आपके जो हैं ये सब जो है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करने की सुविधा आपको प्रदान करते हैं। तो जो अकाउंट डिपॉजिट है ये जो है मेन फंक्शन है आपका किसी भी कमर्शियल बैंक का, ठीक है। दूसरा होता है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि आपको मान लीजिए लॉकर की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ अपना सामान रखना, लॉकर की जरूरत है, या अगर आपको कुछ दस्तावेज रखने हैं अपने, ठीक है, वो सुरक्षित रख रखाव के लिए आपको इस तरीके की भी सुविधा जो है वो आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। और क्या आता है जनरल यूटिलिटीज में? जैसे एटीएम कार्ड आपको देता है, ये जनरल यूटिलिटी सर्विस है। फिर क्रेडिट कार्ड भी बैंक आपको देता है, ये भी जनरल यूटिलिटी सर्विस में आता है, ठीक है। डेबिट कार्ड,
ये भी आपका जनरल यूटिलिटी सर्विस में आता है। ठीक है, फिर डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट जो आपको देते हैं, ठीक है, जैसे आपको कोई फीस जमा करानी है आपको स्कूल या कॉलेज में, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी जमा कराते हैं कभी कभी, तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी जनरल यूटिलिटी सर्विस में आता है। ठीक है, पे ऑर्डर, ठीक है, ट्रेवल चेक, ये सब आपके जनरल यूटिलिटी सर्विस में आते हैं। ठीक है, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जो है ये भी आपका क्या है, ये भी जनरल यूटिलिटी सर्विस का एक पार्ट है। फिर परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्रों की बिक्री, यानी कि जो भी आवेदन पत्र, कभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र भी आपको बैंक से मिल जाते हैं, तो ये भी उनकी जनरल यूटिलिटी सर्विस के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स में देखिए क्या होगा, तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स में बेसिकली क्या होता है, बैंक अपने क्रेडिट कार्ड उपकरणों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि को हस्तांतरित करने में सहायता देती है। ठीक है ना, तो अगर आपको पैसा यहाँ से कहीं पे भी ट्रांसफर करना है, ठीक है, किसी दूसरे दोस्त को देना है या अपने माता पिता को ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर ऑफ फंड का काम भी जो है बैंक का एक मेजर फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या है, आपका है अन्य सेवाएं में आ जाता है, जैसे इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस भी आपका करता है। ठीक है, बैंक आपका इंश्योरेंस करता है, आपका बीमा करता है। ठीक है, तो बीमे के लिए आपसे कुछ बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपसे बैंक लेता है। ठीक है, और आपका एक बीमा वाली आपको सुविधाएं भी देता है। फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाइक जैसे कि एफडी आपको करानी है, आरडी आपको करानी है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इस तरीके की जो आपकी निवेश की जो सेवाएं हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये बैंक के जो है, कमर्शियल बैंक के जो है मेजर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कमर्शियल बैंक की सहायता से आप ये सारी की सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मूविंग इलेक्ट्रॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि अपडेट्स आपको इजीली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।